Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher. My dear 9 class students, I hope so you will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. And so far me is concerned, I am also sailing in the same boat. आज जो मैं लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ ये टेंसेस के बारे में। जिस तरह के हमने टेंसेस शुरू किए हुए हैं और उनमें हमने बेटा इंडेफिनिट सीरीज़ शुरू कर रखी है। माई लास्ट लेक्चर वाज रिगार्डिंग योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें मैंने आपको उसका प्रोसीजर बताया, जिसमें मैंने आपको उसकी फार्मूलेशन बताई। फिर आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग इट्स सेंटेंसेस एंड द सेंटेंसेस रादर जिनकी पेपर वेटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसे सेंटेंसेस आई हैव सेलेक्टेड द सेंटेंसेस फॉर यू पीपल के जो बार बार बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो सेंटेंसेस मैंने बच्चों को दिए हैं वो बार बार बोर्ड में आए हैं, आ भी रहे हैं और आएंगे भी। सो मूव टू आवर लेक्चर। और इस लेक्चर में आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस द टेंस टू यू पीपल, and that would be a past indefinite tense, very interesting tense, the tense in which we use two forms, rather second and first. This is the only tense where we use two forms. Here I'll tell you about its procedure and then the formulation, and then finally I will give you some important sentences to you people for practice. Okay, I hope so you are ready for the final I say that's the correction, for the final correction is what कि इसके बाद बेटा आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। I have always been saying to you people, just take your pencils, take your registers and get ready. You have to be mentally with me. You are physically over there, but you have to be mentally with me. So my dear students, I have always been telling you कि जो हम लोग हैं we are not genuinely English persons. First we think in Urdu and we convert our Urdu into English. तो सबसे पहले बेटे आपको इस टेंस के बारे में उर्दू कॉन्सेप्ट तो लेना है। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट ये फ़िल माजी में किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। माजी में, गुज़रे हुए ज़माने में। इसमें अलिफ था, ये थी। सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान का पता होना चाहिए ना। इसमें अलिफ था, ये थी, बड़ी ये थी। अलिफ छोटी ये, बड़ी ये। ता था, ती थी, ते थे। तो ये इसकी पहचान। मैंने ख़त लिखा, क्या उसने खाना खाया? मैं ख़त लिखता था। हम क्रिकेट खेलते थे। क्या उसने खरगोश पकड़ा? क्या हमने मैच खेला? सो अलिफ छोटी ये, बड़ी ये, ता था, ती थी और टे थे। दिस इज़ व्हाट द रिकग्निशन। आपको पता होना चाहिए कि इसकी रिकग्निशन क्या है। ओके फिर जब आप इसके सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हैं तो सबसे पहले फिर चलें, ये थर्ड स्टेप। इससे पहले सेकंड स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इसमें फॉर्म इस्तेमाल होती है बेटा सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों। अगर तो आप सिंपल जुमले बनाने जा रहे हो तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे। सेकंड फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ओनली द सेकंड फॉर्म। ओके फिर द थर्ड हेडिंग जो मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग योर फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जिस तरह इंसान की बॉडी में दिल की अहमियत होती है, सेम लाइक दैट बेटा आपकी जो इंग्लिश की बॉडी है उसमें वर्ब की वही हैसियत। वर्ब इज़
वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश बॉडी। तो फिर तीसरी हेडिंग बेटा होगी वर्ब। इसमें कौन सी वर्ब आएगी, इसमें कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो वी विल यूज़ टू फॉर्म्स। सिंपल जुमले बना रहे हैं तो इसमें आपकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, और अगर आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने जा रहे हैं तो इसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ओके, नाउ कम टू इट्स फार्मूलेशन। अब फार्मूलेशन मेन चीज़ है। अब आपने सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आपने किस तरह बनाने हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। ये नहीं भूलना आपने, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक हो गया। फिर आपने इसका नेगेटिव बनाना है। अब आपका सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, फिर डिड नॉट आएगा, यू आर प्लेसिंग द हेल्पिंग वर्ब ओवर हेयर, फिर डिड नॉट आ जाएगा, और फिर जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर्मूलेशन करा रहा हूँ आपको। फिर कम टू इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डिड सबसे शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। चलते चलते बैठे वेयर एवर यू आर, ये फार्मूलेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दिस इज़ व्हाट, ये भूलना नहीं चाहिए। और हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये नेगेटिव इंटरोगेटिव इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसका क्या करना है, नो नीड टू बी कोलैप्स, नो नीड टू बी एम्बैरेस्ड, वहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आपने जो इंटरोगेटिव का फार्मूला है, जिस तरह डिड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, सो आई क्लियर्ड योर रिकग्निशन, इसकी पहचान बताई मैंने। देन आई क्लियर्ड योर हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगता है, डिड है। देन द थर्ड स्टेप वाज योर फॉर्म वर्ब, कौन सी वर्ब लगेगी और कौन सी फॉर्म लगेगी, ये मैंने आपको बताया। और फिर बेटा इसकी जो दूसरा हिस्सा था दैट वाज रिगार्डिंग इट्स फार्मूलेशन, तो मैंने फार्मूलेशन के बारे में बताया कि फार्मूलेशन क्या होती है, सिंपल किस तरह बनते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब नाउ here we have some sentences on your screen. So these are the sentences being selected by me. मैं हमेशा अपने तालिब इल्मों को ये जुमले दिया करता हूँ, और अल्लाह पाक हमेशा इज़्ज़त रखते हैं, और इन जुमलों में से बोर्ड के पेपर्स में सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह मैं पैसे वाइज भी दिया करता हूँ, उसमें भी सिलेक्शन हो जाती है। तो यू हैव टू बी फर्म रिगार्डिंग योर बिलीफ, तो आपको एतकाद पक्का करना है, और वट एवर आई एम टेलिंग यू, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो मैंने सारे जुमले लिख दिए हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू योर फार्मूलेशन, कोई भी जुमला फार्मूलेशन से हटेगा नहीं। सिंपल का फार्मूला मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें से कोई भी जुमले सारे आपने करने हैं, मैं बीच बीच में से उठा लेता हूँ। ये देखें, मुझे आपका ख़त मिल गया, तो क्या आप करेंगे, आई रिसीव्ड योर लेटर, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई और देख लें, तलबा ने सबक सुनाया, द स्टूडेंट्स रिसाइटेड द लेसन, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसी तरह बेटा सारे जुमले आपने करते जाने हैं, और करने किस तरह है ये रटना नहीं है। डू नॉट गो फॉर क्रेमिंग एंड डू नॉट मग अप द मटीरियल। फार्मूलेशन को ज़हन में रखना है, और आपने सेंटेंसेस का लेने। देखिए इसमें से मैं एक और पढ़ता हूँ, उन्होंने हमें तोहफ़ा दिया, दे गेव अस अ गिफ्ट, दे सब्जेक्ट गेव सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिल्कुल उसी तरह है जो आपकी फार्मूलेशन मैंने बताई। उसने झूठ नहीं बोला, अब ये नेगेटिव शुरू हो गए, तो नेगेटिव का फार्मूला ज़हन में लाइए, सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही डिडंट टेल अ लाई,
ओके, टेल फर्स्ट फॉर्म हो गई अब। अच्छा जी, उसने अपने वालदैन का हुक्म ना माना, बिल्कुल इससे नीचे। तो ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, ये आ गया सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, हेयर यू आर गेटिंग सम मोर सेंटेंसेज ओवर योर स्क्रीन। नेगेटिव ही चल रहा है अभी। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की, दैट इज़ द फर्स्ट वन ओवर योर स्क्रीन। दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन, सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, तुमने अपना वादा पूरा ना किया, यू डिडेंट फुलफिल योर प्रॉमिस, सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट आ गया, और फुलफिल द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, फौज ने कला पर कब्जा ना किया, द आर्मी डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट। सेम सीक्वेंस, सेम अरेंजमेंट, सेम फार्मूलेशन, नो चेंज एट ऑल। दिमाग हाथ से रखिए बस। अब जी नेक्स्ट जुमले शुरू हो रहे हैं, वो इंटरोगेटिव शुरू हो रहे हैं। क्या तुमने प्रवास से लुत्फ उठाया, दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यूँ कीजिए, सबसे पहले इमेजिनेशन में लाइए इसकी फार्मूलेशन, डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड यू एंजॉय द फ्लाइट, डिड शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म। ओके, क्या डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया, दिस इज़ द लास्ट वन आई एम टेलिंग। डिड द डॉक्टर ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, डिड शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑपरेट, फर्स्ट फॉर्म। हेयर यू हैव सम मोर सेंटेंसेज फॉर यू पीपल, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारा हाथ बटाया, डिड योर ब्रदर लेंड यू योर हैंड, सेम सीक्वेंस, सेम फार्मूलेशन, सेम अरेंजमेंट। क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया, डिड योर फ्रेंड्स लाइक दिस गेम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस टेंस के सिंपल जुमलों में सेकंड फॉर्म, एंड वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है और भूल जाता है। मेरा खत किसने पढ़ा जी। एक और पॉइंट ज़हन में रख लीजिए, जब किसी जुमले में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जिस तरह व्हेन है, जिस तरह वेयर है, जिस तरह वाई है, जिस तरह व्हाट है, ओके, तो ये मैं इनको हमेशा कहा करता हूँ, ये इंग्लिश के बदमाशियाँ हैं, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये जुमले में सबसे पहले आते हैं और इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, बाकी तब्दीली नहीं होनी। जिस तरह ये एक पढ़ लें कि मेरा ख़त किसने पढ़ा, ये हु वाला है, इसका मैं बाद में बताता हूँ। दरवाज़ा किसने खटखटाया, ये भी हु वाला है। क्या तुम्हारे दोस्तों ने, अच्छा, अब हु का सिलसिला कुछ इस तरह है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, मैंने आपको एक पहले लेक्चर में भी बताया हुआ, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं तो वो जुमले के शुरू में आते हैं, हु भी जुमले के शुरू में आता है, लेकिन हु जो है उसकी जो क्राइटेरिया है या उसकी जो फार्मूलेशन है, इनसे थोड़ी हट के है। ये जो क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसा व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, तो ये जुमले के बिल्कुल शुरू में आएंगे, उनके फॉर्म बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हु जो है जुमले के शुरू में आएगा, लेकिन वो इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। जिससे आप पढ़ सकते हैं, दरवाज़ा किसने खटखटाया, हु नॉक्ड एट द डोर, हु नॉक्ड एट द डोर, हु, तो उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, इसमें आप डिड नहीं ला रहे। सो मैंने पहले बताया कि हु जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, और हु इज़ द ओनली वर्ड जो आपने इस क्राइटेरिया में नहीं रखना। तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, वेयर आ गया। अब ये देखें, ये वो क्राइटेरिया जो मैंने आपको पहले बताया है कि ये शुरू में आएंगे, इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वेयर। तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, वेयर, क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन योर सब्जेक्ट, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन मैंने आपको 2 से 3 दफ़ा कहा है कि हु इस क्राइटेरिया में नहीं आता। तुमने किससे मशवरा किया, होम डिड यू कंसल्ट, होम शुरू में आ गया, उसके फ़ौरन बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। रकम, चलें ये एक पैसिव का बीच में बना हुआ, इसको छोड़ देते हैं। उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की, अगेन द सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लाइए, वाई, इसके फ़ौरन बाद मैंने क्या बताया, इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएंगे, वाई डिड ही इंसल्ट यू। सो द क्वेश्चन वर्ड शुड बी इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, देन योर हेल्पिंग वर्ब, देन योर सब्जेक्ट, एंड सो फार एज हु इज़ कंसर्न, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। सो आई हैव taught
Past indefinite to you people, I have told you people it's procedure, it's formulation, it's recognition, it's a form, and it's helping verb. और फिर finally I have selected some board level sentences for you people, और फिर मैंने उनकी इंग्लिश भी आपको लिख दी so that you may learn. So I have always been telling you people कि माइंड वर्क इज़ टू फैसिलिटेट यू पीपल. तो मैं फैसिलिटेशन कर रहा हूँ आपके लिए, आपने बस याद करना है. ओके तो ये जो जुमले हैं इनका पेपर वेटेज बोर्ड लेवल का 80% है और मोस्ट प्रोबेबली 90% इन्हीं जुमलों में से जो एग्जामिनर है बोर्ड में सेट करता है. होम असाइनमेंट पे आ जाइए. होम असाइनमेंट में सबसे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया है रिकग्निशन के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, फॉर्म के बारे में, देन द फॉर्मुलेशन, सारी बातें जहन में बिठानी है. ठीक है. और फिर आपने क्या करना है, ये तमाम जुमले जो हैं ये लेक्चर सुनना है, फार्मूलेशन के मुताबिक करने हैं. फिर इनको बेटा आपने लिखना है. ओके आपने लिखना है और अपनी नोटबुक्स पे लिखना है एज अ प्रैक्टिस सो दैट यू मे लर्न फोर्सफुली. जब आप लिखेंगे, याद करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर अपनी गलतियाँ निकालेंगे, आई एम 100% श्योर कि आप ये सारा काम बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेंगे. ओके आई होप सो यू विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस और आप इन जुमलों को लिख कर याद करेंगे. सो इन द एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. You were with me. I am happy. I told you each and everything regarding this tense और चीज़ें को क्लियर करने की कोशिश की. So in the end बेटा thank you very much for listening this lecture and for being with me. Stay blessed at home. खुदा हाफिज़ till next video.